मैं अजय कुमार पन्ना, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। विषय अंतर्राष्ट्रीय विपणन, इकाई 3 के भाग 2 का अध्ययन करते हैं। इस भाग में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया एवं विधियाँ। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का आशय। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से अर्थ विभिन्न देशों से वस्तु या सेवा के बदले में मिलने वाले प्रतिफल से है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का महत्व निम्नलिखित है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भिन्न भिन्न देशों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात सभी देशों के लिए एक मूल्य नीति नहीं अपनाई जा सकती है। इसके कारण विभिन्न देशों में निर्यातक द्वारा किए जाने वाले व्यय, उन देशों में होने वाली प्रतियोगिता व उन देशों के खरीदने वालों की आर्थिक स्थिति एवं रहन सहन का स्तर तथा उन देशों की कानूनी व्यवस्थाएं आदि। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिर नहीं होते, इनमें परिवर्तन होता रहता है। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे विदेशी मुद्रा के मूल्य में घटत बढ़त, सत्ता परिवर्तन होने से जोखिम में वृद्धि या कमी, कच्चे माल के मूल्यों में परिवर्तन, विक्रय व संवर्धन व्ययों में वृद्धि या कमी, जहाजी भाड़ी में परिवर्तन, विश्व युद्ध का खतरा आदि। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य संस्था के विपणन कार्यक्रम से संबंधित होते हैं। यदि विदेशों में वस्तु की क्वालिटी में सुधार के लिए अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं तो इससे उत्साहित होकर एक निर्यातकर्ता को अपने विपणन कार्यक्रम में सुधार करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित है। पहला, विपणन का उद्देश्य। जब विक्रयकर्ता का उद्देश्य बाजार में घुसना है तो कम मूल्य निर्धारित करने होंगे, लेकिन ऐसा करते समय सीमांत लागत या परिवर्तनशील लागत अवश्य ही प्राप्त हो जानी चाहिए। इसी प्रकार जब विनियोजक पर निश्चित प्रतिफल का लाभ प्राप्त करना लक्ष्य है तो मूल्य उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर तय करने होंगे। दूसरा, वस्तु की लागत। वस्तु के मूल्य निर्धारण में लागत का सबसे अधिक महत्व है। यह लागत स्थायी लागत व परिवर्तनशील लागत दोनों प्रकार के होते हैं। तीसरा, विनिमय दर। विश्व के लगभग सभी देशों में अपनी अपनी मुद्रा प्रणाली है, इसलिए इन वस्तुओं को अपने देश की मुद्रा में बदलना पड़ता है। जिस दर में यह बदलाव होता है उसे विनिमय दर कहते हैं। चौथा, वस्तु में भिन्नता। वस्तुओं में भिन्नता भी मूल्यों को प्रभावित करती है। यदि कोई वस्तु विद्यमान वस्तुओं से कुछ भिन्न प्रकृति की होती है तो ऐसी वस्तु से अधिक मूल्य वसूल किया जा सकता है, क्योंकि इससे प्रतियोगिता वाली वस्तुओं में समानता नहीं होती। पांचवा, व्यापारिक प्रतियोगिता। यदि व्यापारिक प्रतियोगिता का अभाव है तो अधिक मूल्य निर्धारित किए जा सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत यदि प्रतियोगिता चरम सीमा पर है, अर्थात गलाकाट प्रतियोगिता है, तो मूल्य अन्य प्रतियोगियों के मूल्य के आसपास निर्धारित किए जा सकते हैं। छठवां, बाजार की प्रकृति। बाजार प्रकृति से अर्थ है कि बाजार में वस्तु की मांग किस प्रकार की है, अर्थात उसके उपभोक्ता किस प्रकार के हैं, उनकी क्या आय है, उनके व्यय का तरीका कैसे है, विक्रेता को लाभ कितना मिलता है आदि। इन सभी बातों का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण पर पड़ता है। सातवां, सरकारी नीतियाँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में
आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता दोनों देशों के निवासी होते हैं। इन दोनों देशों में अलग अलग अपनी अपनी सरकारी नीतियां होती हैं जो आयात निर्यात में प्रोत्साहन देती है, जैसे करों का निर्धारण करती है, लाभों की मात्रा तय करती है, सरकारी अनुदान प्राप्त करती है आदि। 8वां, निर्माता की प्रतिष्ठा। जब किसी वस्तु का निर्माता ख्याति प्राप्त होता है तो वह अपनी ख्याति का लाभ उठाते हुए अधिक मूल्य निर्धारित कर सकता है। इसके विपरीत यदि उसकी ख्याति नहीं है या कम है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिष्ठा भी मूल्य निर्धारण में प्रभाव डालती है। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया निम्नलिखित है। मूल्य निर्धारण के उद्देश्य का चुनाव। मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में सबसे पहले उद्देश्य का चुनाव करना पड़ता है। एक उत्पादक को 5 प्रमुख उद्देश्यों में से एक को चुनना पड़ता है, जैसे उत्तरजीवन, अधिकतम चालू लाभ, अधिकतम बाजार अंश, अधिकतम मलाई उतारना, वस्तु क्वालिटी, नेतृत्व। दूसरा, मांग का निर्धारण। मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में दूसरा चरण मांग का निर्धारण करना है। इसके लिए एक उत्पादक जानना चाहता है कि किस मूल्य पर कितनी मांग हो सकती है। इसके लिए पहले उसे यह पता लगाना होगा कि वस्तु की मांग की लोच किस प्रकार की है। यह मांग मूल्य संवेदी किस सीमा तक है। वस्तु की मांग 5 प्रकार की होती है। पहला, पूर्णतया लोचदार मांग। जब वस्तु के मूल्य में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर या परिवर्तन ना होने पर मांग में बहुत अधिक वृद्धि या कमी होती है तो वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार कहलाती है। दूसरा, अत्यधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की मांग के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है तो ऐसी दशा को अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। लोचदार मांग। यदि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उसके मूल्य में परिवर्तन हुआ है तो ऐसी दशा को लोचदार मांग कहते हैं। बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग वह है जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु के मूल्य के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी दशा को बेलोच मांग कहते हैं। पूर्णतया बेलोच मांग। जब किसी वस्तु के मूल्य में उस वस्तु के मूल्य के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी स्थिति को पूर्णतया बेलोच मांग कहते हैं। सापेक्षिक लोचदार मांग। सापेक्षिक लोचदार मांग से अर्थ उस मांग से है जिसमें मूल्य परिवर्तन के कारण उसकी मांग में परिवर्तन आ जाता है। चौथा, प्रतियोगिता की लागत। प्रत्येक निर्माता को अपने मूल्य निर्धारित करने से पूर्व प्रतियोगी संस्थाओं की लागत, उनके द्वारा प्राप्त किए गए मूल्य व अन्य ऐसे प्रस्ताव जो ग्राहक को उनकी ओर खींचते हैं का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही यह भी पता लगाना चाहिए कि उनकी वस्तु में तथा हमारी वस्तु में क्या क्या विशेषता है। 5वां, मूल्य निर्धारण ढंग का चुनाव। मूल्य निर्धारण ढंग 2 तरह से होते हैं। पहला, लागत आधारित निर्यात मूल्य निर्धारण ढंग। दूसरा, बाजार दशाओं पर आधारित मूल्य निर्धारित ढंग। पहला, लागत आधारित निर्यात मूल्य निर्धारण ढंग।
यह बहुत ही सादा तरीका है। इसमें एक निर्माता पहले प्रति इकाई औसत लागत निकालता है और उसमें इच्छित लाभ को जोड़कर उस वस्तु का मूल्य निर्धारित कर देता है। यह इच्छित लाभ प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। दूसरा, परिवर्तनशील लागत निर्धारित विधि। इसमें मूल्य निर्धारण का आधार सीमांत लागत या एक अतिरिक्त इकाई पर आने वाली लागत होती है। एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने में जो अतिरिक्त लागत आती है उसको सीमांत लागत कहते हैं या परिवर्तनशील लागत कहते हैं। तीसरा, सम-विच्छेद मूल्य निर्धारण, जिसमें लागत का ध्यान रखा जाता है। सम-विच्छेद मूल्य निर्धारण के लिए एक तालिका बनाई जाती है जिसके आधार पर इस बात का पता लगाया जाता है कि लाभ किस स्थान पर सबसे अधिक हो सकते हैं तथा वह कौन सा स्थान है जहां कुल लागत व कुल आगम बराबर हो जाते हैं। वह स्थान जहां कुल लागत व कुल आगम बराबर होते हैं सम-विच्छेद मूल्य निर्धारण कहलाती है। बाजार की दशाओं पर आधारित मूल्य निर्धारित ढंग। पहला, प्रतियोगिता का सामना करने वाला मूल्य निर्धारित ढंग। मूल्य निर्धारण का ढंग सबसे सरल है। इसमें प्रतियोगिता वस्तु का जो मूल्य होता है वही मूल्य अन्य निर्माता भी रख लेते हैं और इस प्रकार इसमें ना तो लागत का ही ध्यान रखते हैं और ना लाभों का। वास्तव में इसमें लागतों एवं लाभों को प्रतियोगी संस्थाओं के समान सामना करना पड़ता है। दूसरा, प्रतियोगी स्तर से कम मूल्य निर्धारण। इस ढंग में विद्यमान प्रतियोगी मूल्य से कम मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। यह नीति उन संस्थाओं के लिए उत्तम है जो अपने क्षेत्र में नई है या वे नए निर्यात बाजारों में प्रवेश करके स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा, प्रतियोगी स्तर से अधिक मूल्य निर्धारण। इस तरीके में विद्यमान प्रतियोगी मूल्य स्तर से अधिक मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन यह नीति उस समय अपनाई जाती है जबकि वस्तु अपने में अनोखे प्रकार की है और निर्माता ने उस वस्तु के संबंध में अपनी ख्याति अर्जित कर ली है। धन्यवाद।